बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल बेटा हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन का नाम था अजवा लिमिटेड, यही था। ज़रा इस क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए, इस क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए अजवा लिमिटेड को। आपकी बुक में पास पेपर नंबर 2 है, पेज 53 है, आई कैप की एग्ज़ाम्पल 24 है। ऑटम 21 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पेपर पे इसका नंबर 3 था, मार्क्स इसके उसने 7 एलोकेट किए थे। अब हमने ये देखना कि हमारी क्लास की डिस्कशन से, आज तक की डिस्कशन से, कितने पास पेपर स्ट्रेट अवे हमसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है बेटा। Ajwa Limited is engaged in the business of manufacturing and trading of consumer goods. On 1 July 21, AL launched its own website for online sale of its product. The website was developed internally, which met the criteria for recognition as an intangible asset on 1 May 21. Directly attributable costs incurred for the website. इसको अंडरलाइन कीजिए अपनी बुक्स पर। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे। पीडीएफ अपनी ओपन रखें सामने, पीडीएफ अपनी ओपन रखें। डिफाइनिंग, बाइंग नहीं है, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। जाएं जी। प्लानिंग है। अब अगर प्लानिंग है तो कहाँ लेकर जाऊँ? एक्सपेंस में लेकर जाऊँ। कहाँ लेकर जाऊँ? एक्सपेंस में लेकर जाऊँ। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स, जनवरी टू जून, मई से क्राइटेरिया मीट हुआ। 2 महीने की कौन सी कॉस्ट हैं? और अगर सैलरीज एंड ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हुए और क्राइटेरिया मीट हो चुका हुआ तो वो कैपिटलाइज होंगे। अब 6 कितने महीने के? 6 महीने के, और हमें चाहिए 2 महीने के लिए, तो 6 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आया? 2। ये 2 क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ये 2 एसिड हो जाएगा, और जो 4 है वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। अकेला तो नहीं हूं। डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट, जाएं। कंटेंट की डेवलपमेंट, बोले भाई, कैपिटलाइज होगा, एसेट बनेगा। डेवलपमेंट स्टेज चल रही है। रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन्स, पहले जाके देखें कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहाँ जाएगी? एक्सपेंस में। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई कैप का पास पेपर बोल रहा है। नेक्स्ट, एनुअल फी फॉर वेबसाइट होस्टिंग। जाकर देखें भाई, एक्सपेंस ना बोला करें, पहले एक्टिविटी बोला करें, कौन सा लेवल चल रहा है। प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, ऑपरेटिंग है, अदर है, क्या है? जाके देखें। एनुअल फी फॉर वेबसाइट होस्टिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये भी एक एक्सपेंस है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट कभी कैपिटलाइज नहीं हो सकती, ऑलवेज बी अ एक्सपेंस। डिस्काउंट ऑफर फॉर लॉगिंग ऑन द वेबसाइट, कल ही पढ़ाया था। वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट हो चाहे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो, ये अदर एक्टिविटी में आकर एक्सपेंस हो जाएगा। 2 आइटम कैपिटलाइज होनी थी, 2 और 7 कितनी? 9। रिक्वायरमेंट पढ़ें। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द वेबसाइट फॉर इनिशियल मेजरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल मेजरमेंट? पहली दफा कैपिटलाइज करना है।
also discuss the reasons for not inclusion of any of the above costs in the computation. ये जो अभी मैं आपसे पूछ रहा था और आप जवाब दे रहे थे, अब ये सारी बातें हमने अल्लाह के फजल से क्लास में की हुई हैं। ये लाइन ना भी लिखी होती तो इसका मतलब यही होता, इवनली अक्रू थ्रू आउट द पीरियड। ओके हो गया? कितने मार्क्स थे? 7। आप बताएं इसे बोनस, एवरेज या चैलेंजिंग? ये बोनस है, ये बोनस है। स्टैंडर्ड को खोलना, उसकी हेडिंग्स को याद रखना, मेरी पीडीएफ्स को रिटेन करके अपने जहन में चलना, ये बस R2 का काम है। और तो R2 में कुछ भी नहीं है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होंगी, वो कोने से शुरू करके यहाँ तक आ रहा हूँ और बार बार मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। सिर्फ कंसोलिडेशन में लेंथी क्वेश्चंस आएंगे। R2 कंपैरेटिवली बहुत आसान है। आप भी कहेंगे यार मार्केट से उल्टा बोलता है, सारी मार्केट कहती है R2 सबसे मुश्किल है, या फिर उल्टा बोल रहा है कि यार R2 सबसे आसान है। सारी दुनिया कहती है PRC मुश्किल है, ये कहता है इंट्रो सारे का सारा सी है। देखते जो इंट्रो जिसका मजबूत है उसने FR1 संभाली 45 दिनों में। यहाँ क्रैशियंस बैठे हुए हैं 45 दिन में, जिन बच्चों ने FR1 किया है। नॉर्मल भी बैठे हुए हैं जिन्होंने 6 महीने में किया। क्रैशियंस जब पास होंगे तो आप देख लीजिएगा, ये 45 दिन से ज़्यादा का FR1 नहीं है। जिसे यहाँ पे हवा बनाया हुआ है, हवा क्यों बनाया हुआ है? रोज़ का काम रोज़ नहीं, और उन क्लासेस में जिन और जिन्नियाँ नहीं। तो क्लास में जिन और जिन्नियाँ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह 45 के बजाय 30 दिन में भी हो सकता है। नई स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, हाँ 30 दिन में भी हो सकता है। 4 घंटे की क्लास कर दें बस रोज़ की, 120 घंटे। ठीक है भाई, चलें, अल्लाह आपको कामयाब करें इंशाल्लाह। जल्दी से रिज़ल्ट आए और अच्छा सा रिज़ल्ट आए। सारे बच्चे इंशाल्लाह R2 को भी और बाकी सब्जेक्ट को भी रिटेन करने वाले हों। अब एक और क्वेश्चन आप मुझे करके देंगे, क्योंकि मैंने आज आपको कहा है कि आपका दिन है काम करने का। बहुत आराम हो गए मरी की सड़कों पे। आवाज़ नहीं आ रही है? तस्वीर आ रही है जी? ये मुझे ना बताएं, ये हीरो जो है ना कॉलेज के, उन्हें बताएं। उनसे मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, हीरो भाई से। जानते हैं ना कॉलेज के हीरो? हाँ, आखिरी खबर आने तक सुना है कि सैटरडे को हैवी बाइक पे वो आएंगे कॉलेज। आप मजाक समझ रहे लो, दुनिया इंतज़ार कर रही है कल का कि कब हजरत जो है वो हैवी बाइक पे आएंगे। लो भाई, पास पेपर नंबर 7 बुक में पेज 57, आई कैप एग्जाम्पल 27, ऑटम 17, क्वेश्चन नंबर 3, 10 मार्क्स। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन सा पास पेपर नंबर है? 7। ध्यान से करें, आपस में नहीं बच्चियों, बच्चियों आपस में नहीं। जी भाई, क्या क्या पूछा है? रिक्वायरमेंट पढ़ें। डिटरमिन द अमाउंट्स दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइसेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। कहना इसे कि एक्सट्रैक्ट मांग रहा है, ठीक है, एक इनकम स्टेटमेंट का मांग रहा है और एक बैलेंस शीट का मांग रहा है।
ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सनशाइन लिमिटेड, SL। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कंप्लीट बना रहा हूँ या एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ? एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 30/6/17 मिलियंस में है, रुपी मिलियन में है, राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी है, राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन है। और इसी तरह का एक एक्सट्रैक्ट बनेगा, SL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज ऑन 30/6/2017 रुपी मिलियन में है, राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन। कितने लाइसेंसेस हैं आपके पास? सैफू आप जाग रहे हैं, थैंक यू। दिमाग से भी जाग रहे हैं या सिर्फ आंखों से जाग रहे हैं? दिमाग से भी जाग रहे हैं। कल का जवाब नहीं दिया कि ये बच्चियां पागल हैं या नहीं है। सोचो विचार जारी है, ठीक है बेटा। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, यह आ गया ABCD, और लाइसेंस कितने टाइम के लिए लिए? ये कौन सी लाइफ है? ये ओरिजिनल लीगल लाइफ है। लीगल लाइफ नहीं बोलना, क्या बोलना है? क्योंकि अगर रिन्यूअल ऑप्शन मिनिमल कॉस्ट पे हुआ तो इसमें मजीद रिन्यूअल पीरियड ऐड होकर लीगल लाइफ बनेगी, तो इसे क्या बोलना है? ओरिजिनल लीगल लाइफ। और सारे कितने साल के लिए हैं? 10 साल के लिए। ये कॉस्ट ऑफ लाइसेंस है। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट, तो ये इनकी यूजफुल लाइफ है, ये इनकी लीगल लाइफ है। और मेरे बच्चों, रिन्यूअल वुड अलाउ SL टू यूज द लाइसेंस फॉर अनदर, इसका मतलब एडिशनल पीरियड 5 साल मिल सकते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में। तो ये जो एक्टिव मार्केट वैल्यू हो गई, ये इसकी कौन सी अमाउंट हो गई? रीवैल्यूड अमाउंट। क्या हो गई? रीवैल्यूड अमाउंट। पहले अमोर्टाइज करूं या रीवैल्यू करूं? सर पहले अमोर्टाइज करेंगे और आप लोअर ऑफ लीगल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ करेंगे। और लीगल लाइफ में अगर मिनिमल कॉस्ट हुई रिन्यूअल की तो सर आप लाइफ को इंक्रीज कर देंगे। अभी तक आपने हमें ये सिखाया हुआ है, यही बात है। चलें जी। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैज एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ लाइसेंस ऑफ D एट 130। D तुम्हें हम ज़रा बाद में देखते हैं, पहले हम ज़रा बात को आगे बढ़ा लें। हम सबसे पहले अमोर्टाइज कर लें। रिन्यूअल कॉस्ट पे आ जाए, 200 के मुकाबले में 65 कंसिडरेबल है, 230 के मुकाबले में 85 कंसिडरेबल है, मिनिमल है, मिनिमल है। तो C&D मिनिमल है और A भी जो है वो कंसिडरेबल है। अब ले आए कितने साल? 5 साल, 10 और 5 भाई, 10 और 5 15, 10 और 5 15 भाई, 10 और 5। अब कंपेयर करें यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ, विच एवर इज लोअर में 6, लोअर में 12। इधर कितनी रखूं? 10 और इधर भी 10, इसमें लोअर
10, यहाँ लाइफ क्या है इनडेफिनिट, तो किसे लूँगा 10। अभी सबसे पहले अमोर्टाइज कर दीजिए मुझे चारों लाइसेंस, ज़रा जल्दी से कर दें, शाबाश। यहाँ मैं कॉस्ट लिख लेता हूँ क्योंकि पहला साल है, तो यहीं पे लेस अमोर्टाइजेशन कर दूंगा। एक मिनट भाई, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कर देता हूँ और यहाँ से पहुँच जाऊँगा मैं WDV पर। कहाँ पहुँच जाता हूँ WDV पर। 1 मिनट लगा लें। पहले के लिए लाइफ कितनी लेंगे, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए। आप कुछ पूछ रही थी, ये देखिएगा कि कितने टाइम के लिए आपने लाइसेंस लिया बेटा, 10 साल के लिए, और आप एक्सटेंड कर सकती हैं लाइफ को मज़ीद कितने साल, 5 साल, 10 और 5 15। तो 15 को कंपेयर करना है किसके साथ, यूज़फुल लाइफ के साथ। और इनडेफिनिट के साथ जब कंपेयर करेंगी तो डेफिनेटली जो फिगर आ चुकी है, कैलकुलेट हो चुकी है, वही लोअर होगी, दूसरी तो आप डिटरमिन ही नहीं कर सकी। मैं अकेला तो नहीं हूँ, चलो फिर जल्दी से कर दो कि मैं अकेला नहीं हूँ। पकड़ें कॉस्ट इसकी कितनी है, लाइफ बताएं। 200 में 10 पे डिवाइड कर दूं, कितना आया 20। WDV बताएं 180। अब बड़े हो जाए, अब ये ना कहा करें अंसारी साहब इस 20 की वर्किंग भी शो कर देते हैं, ऐसे तो बेटा पेपर पूरा नहीं होगा। ओके, अब B की कॉस्ट बताएं 230। इसकी लाइफ बोलें 10 साल, बोलें 23, माइनस करें 207। C बोलें 90 जी, डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 70। बोलिए 60, 5, 55। ये क्या है WDV। अब इसे कंपेयर करना है किसके साथ, रीवैल्यूड अमाउंट के साथ, रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। अब याद करें, क्या याद करें, अगर एक्टिव मार्केट नहीं है और रीवैल्यूअर आके गए भाई साहब मैं इसकी वैल्यू असाइन करता हूं, तो आप उसे कहेंगे चल लो निकाल शाबाश, क्योंकि एक्टिव मार्केट के बगैर रीवैल्यूएशन हम नहीं करवाएंगे। IAS 38 कहता है ये नहीं कि किसी भी बंदे को पकड़ें, चाहे वो प्रोफेशनल भी हो, आप उससे इंटेंजिबल एसेट की रीवैल्यूएशन करवा लें। तो कहाँ रीवैल्यूएशन नहीं हो सकेगी, D में नहीं हो सकेगी। तो D में स्ट्रेट अवे क्या लिख सकता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। क्या लिख सकता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। ये नॉट एप्लीकेबल तो ये भी नॉट एप्लीकेबल। ओके हो गया। अब फिर जाएंगे बड़े भाई की तरफ। बड़ा भाई कौन था, IAS 16। वो क्या कहता है, अगर पहली दफ़ा रीवैल्यूएशन में एसेट गिर जाए तो पक्का गम है, ऊपर ले जाएं, GP में से माइनस करें, और अगर खुशी है तो वो कच्ची खुशी है, उसे रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएं। रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI में जाएगा और P&L जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है भाई, याद है ना। चले आए, रीवैल्यूड अमाउंट बताएं। A की 170, B की 300, C की 70, 65। ओके, अब यहां लिख देंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस और स्लैश करके लिख देंगे रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन लॉस ने जाना है P&L में और रीवैल्यूएशन सरप्लस ने जाना है OCI में। गिर गया कितने से, कहाँ जाएगा, P&L में जी। अप हो गया कितने से, कहाँ जाएगा, OCI में। क्या हो गया, गिर गया, कहाँ जाएगा, P&L में। ओके, अब जब ये कहानी बना रहा हूं तो पूरी स्टोरी तो वैसे ही चलेगी। GP के बाद लेस करूंगा क्या, रीवैल्यूएशन, उससे पहले अमोर्टाइजेशन लिखवा दीजिए, लेस अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। आप बनाएं, एक्सट्रैक्ट बनाएं ज़रा जल्दी से, बहुत बनाए हैं FAR 1 में।
नोट और एक्सट्रैक्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, ज़रा जल्दी से बना दें। बताएं P&L में कितनी अमोर्टाइजेशन लेकर जाऊं? मैं बनवा रहा हूं सर जहां वो कहेगा ना बच्चों को आराम दे दो, मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों से काम करवाऊंगा। पहले एग्जामिनर बिगाड़ देता है, बाद में फिर कहता है कि यार मैंने क्या कहा था। तो हमने एग्जामिनर की बातों में आना ही नहीं है, हमने तो अपने तरीके से चलना है, ताकि मैक्सिमम लेकर जाएंगे, जितना पूछेगा दे आएंगे, बाकी C-FAB के लिए रख लेंगे। जल्दी करो, शाबाश। कितनी बनी अमोर्टाइजेशन? 60 लिख दीजिए। पहली फिगर बताएं कितनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, टोटल कितना हुआ? 63। ब्रैकेट लगा दीजिएगा, हमें आदत वही पड़ी हुई है कि हम एक्सपेंस पे ब्रैकेट लगाएं। अब यहाँ लिख देंगे लेस रीवैल्यूएशन लॉस। जी ब्रेक करके नहीं लिख सकते क्योंकि लाइन आइटम अमोर्टाइजेशन है, सेपरेट लाइन आइटम्स सिर्फ ये लिख सकते हैं, 4 लिखेंगे तो अजीब सा लगेगा। रिवैल्यूएशन लॉस 2 में आया, 1 में आया? 10 जमा 10 कितना हुआ? 20। ठीक है भाई। अब यहाँ कहीं पैट आया होगा और पैट के बाद ऐड हुआ होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बड़े हो गए हो, R2 के पेपर में कोई एब्रीविएशन ना लिखा ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाद में ना कहना अंसारी साहब आपने नहीं बताया था। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 93। पॉजिटिव रख दो और बाद में ये सब जमा होकर क्या बन जाएगा? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव। अब बड़े हो गए हो, FAR1 में OCI में सिर्फ एक आइटम थी, R2 में 7 आएंगी। OCI में कितनी आइटम आएंगी? 7। R1 में कितनी थी? 1। ठीक है, हर चैप्टर में एक OCI लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अकेला बैठा रहा करता था हैं, उसको कितने साथी मिल गए? 7। 1 वो और 6 उसके साथी। वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री याद है? 6 इकट्ठी आई थी। अंसारी हम आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ कितनी OCI आएंगी? 6 OCI आएंगी। चलो अब आ जाओ, क्या लिखूं? एसेट्स, और एसेट्स के बाद नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के बाद मैं एक लगाऊंगा PPE। PPE के बाद इंटेंजिबल्स। अब क्या लिख दूंगा? इंटेंजिबल्स। जहन में रखो ना कि क्या कल को बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी फाइनल अकाउंट में, तो आज से ही आदत बनाओ, पहले PPE लिख दिया करूंगा, फिर इंटेंजिबल लिख दिया करूंगा। ओके, अब बताएं जी कितने इंटेंजिबल है? 4। बना दें इनकी टोटल वैल्यू। ये लिखो या रीवैल्यूड अमाउंट लिखो? 3 रीवैल्यूड, 1 ही है। 3 रीवैल्यूड, 1 ही है। टोटल कर दें, सब कर दें भाई। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो भाई साहब, जल्दी कर दें ज़रा। 535। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा लाल, मेरे ये मोबाइल का नुकसान है, ये 55 नहीं लेना। बोलो भाई, पहली फिगर बोलो। 170। दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल कर दे 59। बस जी ख़त्म हो गया एक्सैक्ट। नाइस। नीचे आएंगे इक्विटी में, और इक्विटी में क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन क्योंकि ईयर एंड पर हो रहा है तो ट्रांसफ़र अगले साल होगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 93। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी याद है ना? हाँ जी, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के रिवैल्यूएशन कॉलम में जाकर पार्क होगा। बहुत शुक्रिया सर, उठ गए आप, मेहरबानी सर। अगर आप ना उठते तो बड़ा मसला हो जाता। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ओके हो गया। कितने मार्क्स का था? 10 नंबर का था।
एक्टिव मार्केट क्या ना करे, दे दे एक्टिव मार्केट में लिखा हुआ होगा कि एक्टिव मार्केट मौजूद है। साइलेंट है तो इसका मतलब एक्टिव मार्केट मौजूद है, और अगर साइलेंट नहीं है तो उसने बताया कि एक्टिव मार्केट नहीं है। कौन सी ये एक्टिव मार्केट? ये एक्टिव मार्केट 30 जून 17 को दी है, तो ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है ना, ये तो क्या है, फेयर वैल्यू, वो जो रीवैल्यूएशन मॉडल में यूज़ किया करते थे। अगर स्टार्ट में फिर बताएगा कि ये मैं रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट कर रहा हूँ। ठीक है भाई? जी भाई, एक्सक्यूज मी, चलो भाई साहब चलें जी। इसलिए कि बेटा लाइन आइटम अमोर्टाइजेशन होती है, ये अलग-अलग लाइन आइटम नहीं है। आप R1 या इंट्रो में डेप्रिसिएशन का टोटल यहाँ लिखते हैं, इसको अलग-अलग नहीं लिख सकते कि ये एक लाइन आइटम है, ये एक लाइन आइटम है। लाइन आइटम वो होती है जो यहाँ नरेशन होती है, और लाइन आइटम का नाम क्या है, अमोर्टाइजेशन, लाइसेंस नहीं है। अमोर्टाइजेशन लिखनी है कितनी, टोटल, इसके अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं उनको टोटल करके यहाँ लिखते हैं। आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगी तो एडमिन में क्या लिखेंगी, डेप्रिसिएशन। और अमोर्टाइजेशन तो खुद भी लाइन आइटम नहीं होती, ये तो कहाँ जाती है, एडमिन एक्सपेंस में, वहाँ जाकर पार्क होती है। ठीक है, अभी एडमिन एक्सपेंस नहीं थे तो अमोर्टाइजेशन लिख दी। कोई और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन आइटम नहीं है। एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 एक्सपेंसेस लाइन आइटम है। तो आप यहाँ लिख सकती हैं कि एडमिन में सर ने अमोर्टाइजेशन को पार्क किया, लाइन आइटम एडमिन एक्सपेंस है। नहीं लिख सकते ना बेटा, हमने IS 1 के अकॉर्डिंगली इनकम स्टेटमेंट बनानी, अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है, इंट्रो में भी जब हम छोटे थे जब भी हम ऐसे नहीं करते थे कि अलग-अलग डेप्रिसिएशन लिखे, सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन को जमा करके इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। आए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बुक का 53 है, स्प्रिंग 22 में ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स का, ज़रा जल्दी से कर दीजिए, मैं आपको 5 मिनट ही दे देता हूँ, क्या याद करेंगे आप? वो मुझे पता है याद आपने करना कुछ नहीं है। चलो भाई, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस परटेन टू अम्यूज लिमिटेड। कितने अम्यूज है ना आप सैफू, मरी से जब से आप होकर आए हैं। ठीक है, अम्यूजिंग। चलो दोस्त याद आते होंगे इसके जवाब, सोच के रखी हैं बच्चियां पागल हैं या नहीं है। इस जवाब पे तेरा आगे सर्वाइवल है। ठीक है, क्योंकि अगर तू कहेगा ये पागल हैं तो ये तुझे नहीं छोड़ेंगी, और अगर तू कहेगा ये पागल नहीं है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो एंड में तेरा हाल खराब होना है। 2020 में, जी बेटा 2020 में रिक्वायरमेंट पर कब की कह रहा है, 2021 की। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ AL फॉर द ईयर एंडेड 31/12/21 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2020 में AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ अब प्रोडक्ट एक कमोडिटी है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड इस पर नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड तो उसकी डेवलपमेंट पे है, उसकी टेक्नोलॉजी पे है, उसके फॉर्मूला पर है। अब इसको बनाने का फॉर्मूला इंटेंजिबल एसेट है, बनेगा वो प्लांट एंड मशीन पे ही। अब उस प्लांट एंड मशीन में कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिनकी इंटेंजिबल एग्जिस्टेंस होगी, और इसकी एक क्लासिक एग्जांपल अभी आपने बोला पायलट प्लांट। लगता है ऐसे कि प्लांट है, पायलट प्लांट क्या है, उस प्रोसेस में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी जो है प्रोसेस की, उसको वो पायलट प्लांट कह रहे होते हैं। ठीक है, आगे द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। अब बताएं इंटरनली जनरेट क्या हुआ होगा, डेवलपमेंट नहीं बोलना, फॉर्मूला, टेक्नोलॉजी। ओके, वाज मेट ऑन 1/1/21। अब यहां से हम कंफ्यूज हो रहे थे, यहां वो 31/12/21 कह रहा था, अब उसने कह दिया भाई साहब क्राइटेरिया कब मीट हुआ, ऑन दिस डेट AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट
विच कंप्लीटेड इन 3 months। अब प्लांट उसने क्या करना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया। बात को समझे, प्लांट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, डेवलप कर रहा है। फिर कह रहा है इट इज पायलट प्लांट फॉर टेस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। और ये पायलट प्लांट कब कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। AL incurred cost of 3 million and 7 million on design and construction of, अब ये कौन सा प्लांट है, पायलट प्लांट है। डिजाइन पे कितने लगे और कंस्ट्रक्शन पे 7, 3 और 7। अब जाए डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर, पहुंचे। नंबर 3 या 4 पॉइंट है एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब स्टैंडर्ड हमें कहेगा भाई साहब मैं जानता हूं तुम इंटेंजिबल के गुरु नहीं हो, तुम तो नंबर्स के गुरु हो, चलो आओ स्टैंडर्ड का सहारा ले लो सहारा। पायलट प्लांट की ये डिजाइन, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके ऑपरेशन, ये है ऑपरेटिंग द पायलट प्लांट। उस पे कितना लगा, तो ये तीनों कॉस्ट जो हैं कैपिटलाइज होंगी, तीनों कॉस्ट, क्योंकि ये किस में फॉल कर रही है, डेवलपमेंट फेज में। डेवलपमेंट फेज के कौन से पार्ट में, अच्छी वाली डेवलपमेंट, बुरी वाली, अच्छी वाली डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि क्राइटेरिया मीट, भाई क्राइटेरिया मीट हो चुका है, क्राइटेरिया मीट हो चुका है। अब इन तीनों कॉस्ट को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ओके हो गया, आगे चलें। अब हम क्या कहेंगे, एज द क्राइटेरिया हैज ऑलरेडी बीन मीट ऑन एक केस, कॉस्ट इंकर्ड ऑन डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन and operating the pilot plant should be capitalized and it will be included in intangible CWIP. But amortization will start once the intangible asset will be put into available intended location and condition, or if इंटेंजिबल एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। दोनों जुमलों का एक ही मतलब है। इतना मत लिख के आना कि तुमको यार अंसारी आज तो अन्नी मिचा के आया हूं, 1 नंबर का पूछा था मैं 100 का लिख कर आया हूं, तो 99 मेरे दोस्तों आप जाया करके आए हैं। पेपर वाले दिन कमोडिटी क्या है, ओ नहीं भाई कमोडिटी मार्क्स है और प्राइस उसकी टाइम है। तुम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो, जिंदगी बनाना ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है। करेंसी क्या दोगे कि जिंदगी बन जाए, टाइम दोगे। अब आप देख लो वो टाइम मोबाइल को दे रहे हो, यूट्यूब को दे रहे हो, सोशल मीडिया को दे रहे हो, या अपनी स्टडीज को दे रहे हो। सिंपल रूल है, जो डालोगे वही काटोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की जुगते क्लास में लगा रहे हो और आप सीरियस हो जाएं घर जाके। नहीं, जो यहाँ सीरियस ना हुआ वो घर जाके क्या सीरियस होगा, वो तो कुदरत का मजाक है, अब हो गया माँ बाप के साथ। अब तो उस्ताद और माँ बाप दोनों को क्या पढ़ना है, इन्नल्लाह मासा, अल्लाह बेहतर करेगा जी। तो इसी में कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो माँ बाप के साथ हो गया मैं उसको रिवाइव कर सकूँ और आपको इंसान का बच्चा बना सकूँ। तो अब आपने क्या करना शुरू करना है, पढ़ना शुरू करना है। और हीरो की बातों में नहीं आना। हीरो के पेपर जो है ना वो छोटू से हैं, मुन्ने से। तो हीरो क्या कहते हैं, सैटरडे में टी शर्ट पहनो स्लीवलेस और निकल जाओ लिबर्टी। तो R2 क्या कहता है, भाई साहब हुजरे में बैठे रहो और क्या करते रहो, पढ़ते रहो। लाहौर की हवाएं बड़ी जालिम है, उड़ा के रख देती हैं। ठीक है जी। सर हम वहाँ पे कह रहे हैं कि कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन पास पेपर के आंसर में लिखा है कि अमोर्टाइजेशन तब स्टार्ट करेंगे जब कमर्शियल। तो यही हमने कहा है कि जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तो फिर अमोर्टाइजेशन भी शुरू हो जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ जी, बाद में शुरू होगी। अवेलेबल फॉर यूज से हम करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन साइलेंट और सुन लें, ये भी एम्बिग्यूटी खत्म करें।
क्वेश्चन साइलेंट हो और एग्जामिनर कहीं लिख दे जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी, जब से अमोर्टाइजेशन शुरू होगी, इसका मतलब वो ये अजम्पशन ले रहा है कि जैसे ही अवेलेबल फॉर यूज होगा साथ ही कमर्शियल प्रोडक्शन। मैं तो इससे भी आगे जाके आपको बता रहा हूँ, जिस दिन कोई एसेट बाय हो उसी दिन वो अवेलेबल फॉर यूज होता है और उसी दिन उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होती है। ये हमारी इंट्रो की अजम्पशन है। फिर FR बनने का नहीं अंसारी साहब, अवेलेबल फॉर यूज यहाँ हो गया, कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ हो गई। अब हम कहते हैं जिस दिन बाय हुआ उसी दिन अवेलेबल फॉर यूज है। R2 कहता है तीनों कहानियां डिफरेंट हो जाएंगी किसी क्वेश्चन में। मैं बाय करवाऊंगा इस डेट पे, अवेलेबल करवाऊंगा इस डेट पे, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करवाऊंगा इस डेट पे। अब बताओ कब शुरू होगी? इसलिए तो मैंने इंट्रो में ये सारी बातें बता दी थी ताकि R2 में सुकून से चाय एंजॉय करें। ठीक है, इसलिए भाई साहब आपने कॉन्सेप्ट पे रखना है। एग्जामिनर सम टाइम कोई लाइन लिखे तो पीछे वही अजम्पशन होगी जो क्लास में डिस्कस हुई। जी नहीं, फिर भी हम यही कहते हैं कि पायलट प्लांट है तो अभी तक क्या चल रहा है? टेस्टिंग चल रही है। क्या चल रही है? टेस्टिंग चल रही है। ठीक है भाई, अब सुने भाई, 1 मार्च 21, 1 मार्च 21। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, ध्यान में रखिएगा, जिंदगी में काम आएगी। आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, आप इनोवेटिव नहीं हो सकते, आप क्रिटिकल नहीं हो सकते, आप एनालिस्ट नहीं हो सकते जब तक आप स्टैंडर्ड और PDF से आंसर नहीं बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? नाराज नहीं होना। नाराज तो नहीं होगे? पुराने होगे नहीं, नाराज हुए भी तो मना लूंगा। ये क्वेश्चन है और ये हमारी फिंगर है। हाँ सही है अंसारी, आगे चल भाई। इस तरीके से आप कभी पेपर में लिख कर नहीं आ सकते, पेपर में लिख के नहीं आ सकते। अपने बुलेट्स बनाएं। यार मैंने इतना पढ़ा है, मैं अपने बुलेट बनाता हूं, सर अंसारी शेयर करते हैं, फिर देखता हूं कितना सही हो गया। इस तरीके से आपको लिखना आएगा, वैसे नहीं लिखना आएगा। वैसे पढ़ना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पढ़ना आ जाएगा, लिखना नहीं आएगा। और पेपर में लिख के आना है, पढ़ना आएगा, उसके बाद समझना आएगा, फिर रिप्रोड्यूस करना आएगा, फिर लिखना आएगा। प्लीज 1 मार्च 21 इसी पीरियड में हो, AL ने एक्वायर किया एक पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? अब सुन लें, ये है क्या? हमें राइट मिल जाता है कि हम किसी एसेट को एक सर्टन पीरियड के लिए अकेले प्रोड्यूस करके इससे पैसा कमाएं। किसी और को ये इजाजत नहीं होती, पेटेंट इसे कहते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं, इसकी डिटेल में जाना मेरे और आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। नॉलेज एक चीज है, पेपर पास करना दूसरी चीज है। CA करते हुए हम नॉलेज इतनी ले रहे हैं जिससे हमारा, मैंने बड़े बड़े बच्चों को देखा है जिनकी नॉलेज समुंदर जितनी होती है लेकिन बेचारे पेपर पास नहीं कर सकते, उलझते चले जाते। ओए ओए ओए, जब वापस आते हैं तो टाइम खत्म हो चुका होता है। इसलिए वो पेपर वाले दिन ना पेपर का प्रेशर लेते हैं और टेस्ट रूम से उठकर चले जाते हैं। क्या कहते हैं? सर हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इसलिए उस्ताद को फॉलो करें अगर पास करना है इंशाल्लाह। 1 मार्च 21 AL ने पेटेंट एक्वायर कर लिया विद इंडेफिनिट लाइफ इन एक्सचेंज ऑफ इट्स। अब बच्चा फिर, ओए अंसारी ये कैसे हो सकता है? ये इंटेंजिबल है, वो टेंजिबल है। भाई साहब कुछ भी एक्सचेंज कर लो, कुछ भी। अब अम्मा हीरा लाएगी तुम्हारी जैसी चीज को देकर, भाई हूर से लंगूर एक्सचेंज हो रहा होगा ना भाई, होगा ना, एक्सचेंज होगा। वो इधर आ जाएगी तुम उधर चले जाओगे। ठीक है, अब ये क्या है? नॉन आइडेंटिकल। हाँ साथ वाला देख कैसे देख रहे हो, एक कीड़ी होएगी। साथ वाले को देख टोपी पहन के, यकीन कर निकाह पढ़ाने वाला लग रहा है पूरा। चलो आ जाओ, आर्टिफिशियल नहीं इंशाल्लाह ओरिजिनल मिलेगी, इसलिए ख़ानदान में रहना बस। हाँ सही कह रहा हूँ, फंक्शन में ना ढूंढना, फिर फंसोगे बाद में कहोगे अम्मा ये तो काम खराब हो गया। चलो भाई, टेंजिबल से क्या एक्सचेंज हो रहा है? इनटेंजिबल। आगे पढ़ते हैं। एंड कैश कंसिडरेशन ऑफ 25 मिलियन, कितना दिया? ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ आने वाला एंड फेयर वैल्यू ऑफ
जाने वाला दोनों गिवन है, IS 16 FAR 1 दोनों फेयर वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ न्यू इज बराबर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश। और अगर यहां लिखा होता कि आने वाले की फेयर वैल्यू मोर एविडेंट है तो फिर वही ले लेते। ठीक, अब यहां पर FR 2 नहीं है, क्या है? FAR 1 है, FAR 1 है। अब बताएं पेटेंट की कॉस्ट, पेटेंट की कॉस्ट ये लिखना था कि पेटेंट की कॉस्ट होगी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कंसिडरेशन पेड। ओके हो गया। ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज द इक्विपमेंट हैड अ WDV ऑफ, जाने वाले की WDV। आगे AL believes that its future cash flows will change as a result of, इस लाइन को एक वर्ड में बोलो, एक वर्ड, एक वर्ड इस लाइन को। AL believe that its future cash flows will change as a result of this exchange। कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस याद करो FAR 1 में लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या था? जिस ट्रांजैक्शन से कैश फ्लो में कोई तब्दीली ना आए। वो क्या कह रहा है? तब्दीली आई है। अगर तब्दीली आई है तो क्या मौजूद है? कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। और याद रखना बिजनेस कोई काम कमर्शियल सब्सटेंस के बहुत कम ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता। AL incurred cost of 2 million for transferring the title of the patent to, अब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या नहीं? तो अभी 35 जमा 25 जमा इस पर पेटेंट क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। और ओवर द लाइफ क्या हो जाएगा? अमोर्टाइज हो जाएगा। ये हमने डिस्कस करना था, ये हमने एक्सप्लेन करना है। अब बच्चा क्या कहता है? यार अंसारी अगर नोट आ गया ना तो मैं ठोक दूंगा, अगर एक्सट्रैक्ट आ गया इस पे भी मैं 2-4 लगा ही दूंगा। यार अंसारी एक्सप्लेन नहीं आना चाहिए, डिस्कस नहीं आना चाहिए, हाउ नहीं आना चाहिए, बहु आ जाता है। ठीक है, तो इनसे डरना नहीं है। FR 2 के मेरे टेस्ट में हाउ, डिस्कस, एनालाइज, एक्सप्लेन ये ज़्यादा होगा और कैलकुलेशन की फिगर्स कम होंगी। क्यों? 65% या 60% वो कैलकुलेशन मांग रहा है, 35% वो डिस्कशन मांग रहा है। और हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट खासकर CA के स्टूडेंट्स में एनालिसिस करना, कमेंट करना, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना ये कम है, ये कम है। ICW, कैनेडियन इंस्टीट्यूट, ACCA यहाँ ये कमेंट्स ज़्यादा मांगते हैं, एनालिसिस ज़्यादा मांगते हैं। शुक्र है ICAP का, थैंक यू ICAP अब आपको उस पैटर्न पे लेकर आ रहा है। क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि बाहर वाले, हाँ, क्योंकि बाहर वाले इंस्टीट्यूट से ये पेपर टू पेपर एग्जाम्शन ले रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई फिर आप अपना लेवल क्या करें? बढ़ाएं। आपकी इस लोगों ने बैठकर लीडर बनना है और लीडर कैलकुलेशन नहीं करता, लीगल तो एनालाइज करता है। इसलिए इनको एनालिसिस सिखाएं। तो मेंटली तैयार है ना भाई? अरसल आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, नहीं उसने मेरे साथ चलना है ना आगे पेपर वगैरह बनाने, तो हमें आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए कि हम क्या क्लास में बोल रहे हैं। 1 जून 21 मेरे अकाउंटिंग पीरियड में गवर्नमेंट ने हमें क्या दे दिया? एक लाइसेंस दे दिया। क्या? बंदे मारने का। और क्या कहा? अंसारी जितने बंदे तू मारना चाहता है मार ले। और सैफू को लाइसेंस दे दिया, जितने मरी में दरख्तों पे बैठे हुए हैं जितनों से दोस्ती करना चाहता है कर ले, तेरे पास क्या मौजूद है? लाइसेंस मौजूद है। गवर्नमेंट ने हमें एक लाइसेंस दे दिया फ्री ऑफ टू इंपोर्ट अप टू 10 टन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट फॉर इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं दिया, लाइसेंस आ गया। जाओ गवर्नमेंट ग्रांट पे, जाओ FAR 1 में फ्री ऑफ कॉस्ट आए तो 2 ऑप्शन थे, या तो फेयर वैल्यू पे, और मैंने कहा था 2, 4, 5 रुपए लगा देना उसकी वैल्यू, और उसके बाद फौरन किसे बुला लेना? रिवर को बुला लेना, ताकि तुम्हारी बाकी बैलेंस शीट से ये मैचेबल हो जाए, कंपेरेबल हो जाए। अब यहां पे आप लिखोगे या तो इसको नॉमिनल वैल्यू पे बुक कर लूंगा या इसको आगे।
द लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल, देयर नो फर्दर कंडीशन अटैच्ड बाय द, इसका मतलब इसको इनकम रिकॉग्नाइज करने में कोई हर्डल नहीं है। याद करें, ग्रांट दो तरह से मिलती है, या तो पास कंडीशन पूरी की हुई हो या फ्यूचर कंडीशंस हो। फ्यूचर कंडीशन हो तो जैसे जैसे कंडीशन मीट होती जाएगी वैसे वैसे इनकम बनाऊंगा, और पास इवेंट की वजह से है या विदाउट एनी कंडीशन की वजह से है तो स्ट्रेट अवे इनकम बना लूंगा। द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइसेंस इज 50 पे फेयर वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू देनी हो तो 2-4 आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बाद में उसे रीवैल्यू करवा लेंगे। कितने मार्क्स थे? अब जितना मैं बोल रहा हूं इसमें से आधा भी लिखाए तो 5 मिल जाएंगे। ये नहीं सारन सारी ने 15 मिनट बोला हो ये तो बहुत कुछ है, नहीं। अब स्टैंडर्ड याद रखना, 1.75 लाइंस फॉर 1 मार्क। इसलिए जब पेपर चेक होगा तो एक नई मैं यहां पर बात इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं राइज में, मीट द मार्कर। मीट द मार्कर क्या होगा? हाँ, मार्कर। अंसारी ले तू हमारी मुलाकात करवा रहा है किससे? यार अंसारी यार बड़ा लेवल हो गया तेरा। भाई साहब जो आपका पेपर चेक करेगा एक दिन वो आपके सामने बैठेगा और आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, भाई साहब आपने मेरे नंबर क्यों काटे, और अगर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए। स्टैंडर्ड क्या होगा? 1.75 रेलिवेंट लाइंस। कौन सी लाइंस? कौन सी लाइन? अब आप 3 सफ़े लिखो और बंदा 1 नंबर भी ना दे, प्यार अली जफर आप मेरी तरफ देखें, साइन तो रोज ही मिलता है आपको, थैंक यू। 1.75 रेलिवेंट लाइन आइटम्स फॉर 1। इसलिए इस पे कितनी लाइंस बनती हैं जरा मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 1.75 8 पॉइंट, तो 10-12 लाइन से ज्यादा लिख के आएंगे तो आप लाइंस लिख कर आ रहे हैं, करेंसी देकर आ रहे हैं, कौन सी? टाइम की, मिनट्स की, लेकिन आप कमोडिटी क्या है? मार्क्स। और करेंसी क्या है? शाबाश। ये कौन सा था? जी बच्चों, बेटा बातें नहीं प्लीज। अब साथ ही खशी पढ़ना शुरू हो गई, आगे देख रहे हैं कितने रह गए। हाँ बस 19 हैं। 1 हो गया, 2 हो गए जी, 3 हो गए जी, इंटरनेशनल करवा चुका हूँ, 4 हो गए। अब आ जाए किस पे? ये करवा दीजिए, पहले ये देख लें कौन से हो गए, अभी वापस आ रहा हूँ। 8 तक हो गए, ये भी कर लिया था हमने, कौन सा था? नहीं ये नहीं, ये किया था, जौक नहीं। आगे है, कौन सा था भाई? कौन सा था? पीछे है, चलें वापस आ गया मैं। कहाँ पे रुका था जल्दी से बताएं, 1 मिनट में कर दें बस, जल्दी करें। 2 हमने पास पेपर और करने हैं भाई। सर करवाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी सर, जौक तो नहीं है तो जौक तो कंसोलिडेशन के साथ करना है ना भाई। ओपल कर दें भाई, ऐसा तो एक मोबाइल भी, उसका क्या नाम है? ओप्पो। आप ओप्पो समझे, फिर आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ओप्पो लिमिटेड है भाई, जरा जल्दी कर दें, टाइम कम है। आंसर नहीं देखना भाई, आंसर नहीं देखना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का, फिर तो यूज़लेस है जो मैं एनर्जी अपनी कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर आपने आंसर देख के ही पढ़ना है, खुद ट्राई करें, जितना भी आता है नो प्रॉब्लम।
कहीं मुझे अकेले ना छोड़ दीजिएगा। चलूं भाई, भाई साहब चलूं? आओ भाई। एक्सक्यूज़ मी, शुरू करें? रिक्वायरमेंट पढ़े? चलो जी। आधा तो बच्चा यहीं पे उड़ जाता है जब क्या लिखा होता है, R1 में उड़ जाते हो जब ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं होता। R2 में आपको अब बीपी लो हो जाता है जब नीचे क्या लिखा होता है, एक्सप्लेन, डिस्कस, एनालाइज, कमेंट, क्रिटिकली एवेल्युएट। अब आप कहते हो ये करना क्या है इसको? आंसर को अपने वर्ड्स में बयान करना कुछ और होता है, फिगर्स में बयान करना। यहाँ मैंने ये जो पिछला कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया है, यहाँ मैं अपने जहन को फिगर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ मुझे अपने जहन को जुमलों में कन्वर्ट करना है, और यहाँ मुश्किल काम होता है, याद रखिएगा। इसलिए बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि जिनके अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, लेकिन जब उन्हें कहा जाए ना यार ऑडियंस के सामने ये बात एक्सप्लेन करनी है, तो वो क्या कहते हैं, लिखवा लें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शुरू में ये बच्चियों से कोई आंसर पूछे तो क्या कहते हैं, सर ना सर मैं लिख के दे सकती हूँ, बता नहीं सकती, आपसे मुझे डर लगता है, बहुत डरावनी शक्ल है आपकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाते हैं, फिर माशाल्लाह उस्ताद पे भी लग रही होती हैं जब बच्चियों का मूड होता है। ठीक है, यस सर। सैफू ये बच्चियाँ तैयार हैं, ये खुद कह रही हैं कि सैफू भाई को कहें बताएं हम पागल हैं या नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कौन सी ट्रीटमेंट? तो इसका मतलब आपकी पर्सनल लाइफ तो नहीं पूछ रहा है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं पूछी, बता यार तू कौन कौन से कॉन्टैक्ट लिस्ट है तेरे पास। क्या कह रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी, इस डेटे की। ऑफ द अबव इन द फॉर द ईयर एंडेड इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, OL commenced research work on a new product on 1/7/13। मेरा ईयर एंड 30/6/15। शुरू कब हुआ था, 1/7/14। तो 1/7/13 को जो काम शुरू किया, डेफिनेटली वो क्या है, वो रिसर्च है। एंड एंटर्ड द डेवलपमेंट फेज ऑन 1/7/14। 1/7/14 को डेवलपमेंट फेज में शामिल हो गया। तो फिर 30/6/14 तक वो रिसर्च फेज में था। इम्प्लाइड बात है, अगर रिसर्च फेज में था तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ये PP है। पहले ये बताएं ना, मैंने तो नहीं पूछा डेप्रिसिएशन, भाई ये 4 रुपए खर्च किए हैं, ये क्या है, ये PP है। PP डेबिट हुआ होगा और बैंक, बस मुझे इतना पता चलना चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी का इक्विपमेंट है। वो साइंटिस्ट वो वाइट कोट पहन के दूरबीन से नहीं देख रहे होते हैं, पर वो ये दूरबीन है हमारी, इससे ही हम चांद देखेंगे अपना, और इसी से हम, भाई साहब हम दूरबीन ही कहेंगे, हमने क्या कहना है, दूरबीन। और इस दूरबीन से जब सैफू देखेगा किसी चांद को तो चांद शर्मा जाएगा और क्या कहेगा, मैं तो दूरबीन में पूरा आ गया लेकिन सैफू नहीं, वो उसे पता है मैं नहीं आ सकता। ठीक है, तो सैफू आपने अपने चांद को क्या कहना है, सैफू आप अपने चांद से क्या कहेंगे
ओके जी, ये हो गया। अब आए जी, कब क्राइटेरिया मीट हो गया? 1/7/14 को। अब बताएं इसे क्या कहूं? एसेट बन गया, CWIP बन गया, बन गया। बच्चियों आपस में नहीं ना, साथ वाली को नहीं पढ़ाना ना, है इधर पढ़ लो, मेरी ट्यूशन ज़ाया हो जाएगी। स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, एक्सपेंस हो गया। ओके, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ये भी कैपिटलाइज, CWIP। अब ये इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होकर डेप्रिशिएट होगा। वो डेप्रिसिएशन इस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। जो पीपी पे लगाऊंगा वो पीपी में ऐड होगा, जो पीपी डेप्रिशिएट होगा वो इंटेंजिबल में ऐड होगा। आए, कब खरीदा था? इसकी लाइफ 5 साल, इसकी लाइफ 5 साल। कब खरीदा था? डिवाइड कर दें किससे? मल्टीप्लाई कर दें 6 बटा कितना बना? अब ये 0.4 क्या है? डेप्रीसिएशन। लेकिन कहाँ जाएगा? CWIP में। ओके, एक ये आइटम हो गई, दूसरी कौन है? टेस्टिंग कॉस्ट हो गई, और एक ओके, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हैव बीन मेट। मेट हो गया तो इसे कैपिटलाइज करना है। अब साइलेंट होने पर बताएं क्राइटेरिया टेक्निकल फिजिबिलिटी कब मीट हुई? 1/7, बोले 1/7/14। द कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड ऑन, ये जो बच्चे कह रहे थे कि सर यहाँ तो कमर्शियल प्रोडक्शन आंसर में लिखा हुआ है, अब इम्प्लाइड बात है कि 31/12/14 को अवेलेबल फॉर यूज हो गया। इम्प्लाइड बात है। अगर साइलेंट है तो दोनों एक ही दिन हुए हैं, साइलेंट ना हुआ तो वो आपको बताएगा। तो वो कमर्शियल प्रोडक्शन बोले तो आप अवेलेबल फॉर यूज कह दें, वो अवेलेबल फॉर यूज बोले आप कमर्शियल प्रोडक्शन कह दें। ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो वो पर जाके पढ़े। डेवलपमेंट फेज से स्टार्ट हुई है 1/7/14 को, और हम कहते हैं डेवलपमेंट फेज से स्टार्ट हुई, क्वेश्चन साइलेंट है और वो कह रहा है क्राइटेरिया मीट हो गया, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी मीट हुई है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ शेल्फ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय शेल्फ लाइफ? यूजफुल लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है ये दुकान में रखकर बेच सकते हैं। किसको? प्रोडक्ट को, जो किससे बनेगा? इंटेंजिबल एसेट को यूज करके बनेगा। तो ये इंटेंजिबल एसेट की लाइफ नहीं है। हाँ, अब हम ये अज्यूम कर सकते हैं जितने टाइम तक प्रोडक्ट की लाइफ है उतने टाइम तक ये एसेट भी यूज होगा, अमोर्टाइज होगा। ठीक है भाई, ये अब हमारी अजम्पशन है। कभी वो इंटेंजिबल एसेट पहले भी एक्सपायर हो सकता है और कभी बाद में भी हो सकता है। कई दफ़ा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो यूज़ होने वाला एसेट होता है उसमें अभी पोटेंशियल बाकी होता है, फिर कोई और उसे उठा कर ले जाता है, यार अब मैं इस्तेमाल कर लूँगा। तुम CFO बनोगे तो इंशाल्लाह कार को कितने टाइम तक इस्तेमाल किया करोगे? 3 साल तक, 4 साल तक। उसके बाद वो नई नवेली कार क्या कर दिया करोगे? कंपनी को वापस कर दिया करोगे, और क्या कहा करोगे? सर 0 मीटर निकलवा दीजिए। वजह गरीबो, पुरानी पे ही रहना, पुरानी पे ही रहना बेटा। एक चीज़ सिर्फ पुरानी पे रखनी है ज़िंदगी की, बाकी सब चीज़ें नहीं। ओल्ड इज़ गोल्ड। उमैर साहब अपनी हालत देखें आप, आपकी मेहरबानी। मेहरबानी सर। ये अब्दुल्ला बोल रहा है। 4 गाड़ी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, कितने मार्क्स थे? 7 मार्क्स थे। कौन से नंबर पे हूँ? 9 पे। आए जी ज़रा 1 पे चलते हैं। 1 याद कर रहा है बड़ी देर से। ज़रा सब्र करेंगी बेटा? इन्ना ला मा साबरीन। अजवा हो गया था, ये सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। मारे जाओ बोंगियाँ। ये चाची के घर बैठ के किया होगा, ये चाचे के क्लास में तो नहीं किया तुमने। ओए इधर सॉल्व करो।
मैंने पूछा कि होमवर्क में ये आया था या नहीं आया था, इसे सॉल्व करके दो। पाँच मिनट लगाओ, शाबाश। कौन सा क्वेश्चन है? कौन काम आएगा? फिर स्टैंडर्ड काम आएगा या पीडीएफ की फाइल्स काम आएंगी? जल्दी करें, जल्दी करने भाई साहब, लिख नहीं रहे भाई साहब, जल्दी करें बेटा, लिखना है मेरे बच्चे, जल्दी करो बच्चियों, जल्दी, शाबाश। नो 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 नो, हाँ हाँ, उस वक्त तो क्योंकि WDV होगी नहीं ना, कॉस्ट ही होगी। नहीं, क्योंकि पीपी में उसने हमसे जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी इम्पेयरमेंट नहीं करवाई, लेकिन यहाँ लेक्चर नंबर 2 में हमने एक एसेट तैयार कर रहे थे इंटेंजिबल, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी वैल्यू गिर गई थी, 240 से 220 पे गई थी, तो हमने उसे इम्पेयर किया था। एक साल पहले भी वो इन प्रोसेस था, उस वक्त हमारे पास वो 40 पे खड़ा था, उसकी रिकवरेबल अमाउंट 180 पे गई थी, तो हमने कहा था इम्पेयर नहीं हुआ। तो CWIP भी इम्पेयर हो सकता है, कंप्लीट एसेट भी इम्पेयर हो सकता है, PP भी हो सकता है, लेकिन FR1 में नहीं था ना, नहीं था तो नहीं करवाया था जी। हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। आपने अपने लिए 100 मंजिला बिल्डिंग बनाई, अपनी ऑडिट फर्म खोलनी है, बच्चियों जेलिसी क्यों फील करती हो? आमीन कह दो, कह दो आमीन। 100 मंजिला बनाई, फिर आपने कहा नहीं अंसारी साहब मैं तो बुर्ज खलीफा ही ख़रीदूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो आपकी बिल्डिंग ख़रीद सके, तो आपको कीमत मिली कम, आपकी बुक्स में वो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था 80 करोड़ का, 80 करोड़ डॉलर, आपको मिले 66 करोड़ डॉलर, तो आपको कितना इम्पेयर हुआ? 14 करोड़ डॉलर का। तो फिर CWIP का भी इम्पेयरमेंट हो सकती है, ठीक है। संभाल के रखिए बेटा पैसे। आओ भाई, आओ भाई, ओ भाई साहब, सर के बाद बताना भी है, मैं हूँ जी बेटा। ठीक है, आपने घर में खाना बनाया, ठीक है, और आपकी ये वाली दोस्त आई और खा के चली गई, ठीक है। उसके बाद ये वाली दोस्त आई, तो आप इसको क्या चार्ज करेंगी जो इसके लिए बनाया है? आपका पिछला एसेट तैयार है, PPE है, वो डेप्रिशिएट होगा, लेकिन जब इंटेंजिबल को डेप्रिसिएशन देने लगेंगे तो इंटेंजिबल एकदम बोलेगा कि मुझे कौन सी डेप्रिसिएशन दो, जो मेरी वजह से हुई,
जो मेरी वजह से हुई उसकी वजह से कितनी हुई है 6 महीने। उस लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट पे और भी तो काम हो रहे होंगे, तो जो जितना काम करवाएगा उसको उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। हमने इस इंटेंजिबल एसेट पे लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट कितने महीने इस्तेमाल किया 6 महीने, तो इसको चार्ज भी कितना करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट 6 महीने डेप्रिशिएट हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेंजिबल एसेट में कॉस्ट कितनी आएगी 6 महीने की डेप्रिसिएशन। वो आएगी तो 6 महीने की, लेकिन वो 1 जनवरी को किया था ना, तो तब उसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो 5 साल। जी बाद में तो उसकी कम हो गई जब 1 जुलाई को हमने करना है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कौन सा मेथड होता है, और स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मुझे कितने महीने की चार्ज होनी चाहिए। आप अभी भी जहन में क्या लेकर बैठी हुई हैं, इक्विपमेंट। मैं जहन में इंटेंजिबल लेकर बैठा हूँ, मैं इंटेंजिबल हूँ। आपके ने एक लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट मेरे पर लगाया, तो मैं उसकी कितनी डेप्रिसिएशन बियर करने के लिए कंसेंट शो करूँगा। जितने पीरियड वो मेरे ऊपर इस्तेमाल हुआ, तो कितने महीने इस्तेमाल हुआ, तो वो मुझे दीजिए, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। आए जी, अब्दुल्ला डव साबुन से मुंह धोता है, इसलिए आजकल गोरा गोरा चिकना चिकना हो रहा है। ठीक है भाई साहब। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 20। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। जाएं जी पीडीएफ में या स्टैंडर्ड में। पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स की एवेल्युएशन क्या करूं, एक्सपेंस करें बेटा, बातें नहीं। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, जाएं जी, जाके देखें डेवलपमेंट। अब आए, डीएल हैज आल्सो इनकर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड 5 मिलियन एंड रिस्पेक्टिवली इन कौन से, ओके। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब मीट हुआ, या काम अप्रैल, और कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू हुई। अब मुझे बताएं वो 1 अप्रैल क्या है, अच्छी वाली डेवलपमेंट का स्टार्ट, और ये 31/10/20 अवेलेबल फॉर यूज। यहां जहन में आपने ये बनाना है कि 2 एसेट्स हैं, 2 एसेट्स। वो जो 1/4/20 है वो अच्छी वाली डेवलपमेंट का स्टार्ट है, वहां से कैपिटलाइजेशन शुरू होगी, यहां पर कैपिटलाइजेशन सीज होगी। बिल्कुल क्वालिफाइंग एसेट की तरह लेकर चलो, फिर बात समझोगे, अदरवाइज 2 डेट में कंफ्यूज हो गए, सर ये कौन है वो कौन है। वो कह रहे हैं इधर भी कैपिटलाइज हो रहा है उधर भी हो रहा है, ओ भाई यहां एंड हो रहा है और वहां स्टार्ट। कब शुरू हो रहा है, अब बताएं जी ये कब इनकर हुआ, तो अभी तो क्राइटेरिया, तो फिर इसे भी कहां लेके जाऊंगा। पायलट प्लांट कहां से शुरू हुआ, कहां तक, अब बताइए मेरे पीरियड में है, क्या करूं, एसेट बनाए। फी टू रजिस्टर लीगल राइट्स, क्या एसेट बनाए। अब ध्यान से इंट्रो में जाएं, चले गए, मैं बर्गर मशीन लाया था, बर्गर बनाया था, आपको सैंपल बेचा था, सैंपल 20 रुपए का बिका था, कॉस्ट 18 रुपए आई थी, तो टेस्टिंग कॉस्ट 2 रुपए। एनआरबी का दूसरा नाम होता है सेलिंग प्राइस, एनआरबी का दूसरा नाम। अब बताओ सैंपल बनाने में कितने लगे, सेलिंग प्राइस, तो टेस्टिंग कॉस्ट 12 की, तो यहां 32 माइनस 20, बाकी बचा, इसे भी क्या करूंगा। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट एक्सपेंस है भाई, इंटेंजिबल कैसे हो सकता है। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट का मतलब प्रमोशनल कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, और ये कभी कैपिटलाइज। अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से अब आ जाए, क्या इनकर किया है, सैलरी एंड क्या सिखाया था, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो चुका हो तो उतनी आइटम कैपिटलाइज, बाकी एक्सपेंस आउट। ईच मंथ ओवर द
ऑफ, अब बताएं कब मीट हुआ क्राइटेरिया, कब एंड हुआ, उंगलियों पे काउंट करें, कितने महीने, ये कितना है 5 ज़रब 7, 1.5 ज़रब 7, इन्हें कैपिटलाइज कर देंगे, बाकी को आउट कर देंगे। ओके, अब ज़रा बुक पे जाके देख लें कहाँ तक के पास पेपर अल्लाह के फजल से सीक्वेंस में पूरे सॉल्व हो गए। मेरे ख्याल में 9 तक सॉल्व हो गए अल्लाह के फजल से। कितने हो गए? 9 सॉल्व हो गए। कितने हैं? अब इंशाल्लाह कल बाकी 9 आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जो रह जाएंगे वो वीकेंड पे आप खुद करेंगे ताकि कल 10% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।